हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की। कल भी मैंने इसी टाइप का वीडियो बनाया था, बट उसके साथ साथ और सारे लोगों के इसी टाइप के वीडियो से रिलेटेड रिक्वेस्ट आई है। मतलब यूजुअली 3 सवाल पूछे गए, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। अगेन यही पूछा जा रहा है कि सर मार्केट इतना भाग क्यों रहा है, मार्केट गिरेगा तो कब गिरेगा, राइट। उसी के साथ साथ हमारा पीई रेशो अगर हम लोग देखेंगे मार्केट का, वो इतने हायर लेवल पे, राइट। एंड इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर हम लोगों को कोई शेयर खरीदना है तो कौन से शेयर्स यहाँ पे खरीदने चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देना। टिप्स मतलब मैं हमेशा आप लोगों को, मतलब टिप्स मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है मैं बाय सेल बता दूंगा, तो इसमें कोई मज़ा नहीं है। मैं आपको लॉजिक्स बता दूंगा, जो प्रॉपरली फॉलो करते हैं वो खुद ब खुद इस चीज़ में आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रख लेना। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि इंडियन मार्केट इतना तेज़ क्यों है। सो ये सवाल ही गलत है। यस दोस्तों, आपने पूछा कि इंडियन मार्केट इतना तेज़ क्यों है, आप सवाल ही गलत है। क्योंकि पूरे दुनिया के मार्केट अगर आप देखोगे तो वो तेज़ है। चाहे अमेरिका के मार्केट देखो, यूरोपियन मार्केट देखो, ब्राज़ील का मार्केट देखो, जितने भी मार्केट है दुनिया के सारे तेज़ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये सबसे पहले दिमाग से निकाल देना कि सिर्फ इंडिया का मार्केट यहाँ पे भाग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो अभी दुनिया के मार्केट भाग रहे हैं, मतलब न्यूज़ भी इंटरनेशनल लेवल की ही रहेगी। एंड दोस्तों, इसी से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज़ दिखाना चाहूँगा, अमेरिकन बाजार एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसी से हम लोगों को मैक्सिमम हिंट यहाँ पे मिल सकती है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अमेरिकन बाजार आज भी अगर हम लोग बात करें तो अभी भी कोई बड़ी गिरावट अभी तक तो नहीं देखने को मिली। शायद से रात भर मार्केट चल जाए, कभी भी हो सकता है सेल ऑफ, राइट। तो अभी भी अमेरिकन बाजार बहुत ही हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है, राइट। और जब तक ये हम लोग को अमेरिकन बाजार अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहा है, शायद से दुनिया भर के मार्केट, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, दुनिया भर के मार्केट भी हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस ही करते हुए देखने को मिल सकता है। एंड ये सभी लोगों ने देख लिया कि जब अमेरिकन बाजार गिरता है तो हमारे मार्केट में भी कैसी गिरावट होती है, वहाँ पे भी रिकवरी आती है, तो हमारे मार्केट में भी कैसी रिकवरी आती है। एंड अगेन कहना चाहूँगा, ये सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं है। आप चाहो तो दुनिया भर के जितने भी मार्केट है उनका चार्ट एक बार कंपेयर करके देख लेना। 70 to 80% चार्ट आप लोगों को सिमिलर पैटर्न के वहाँ पे मिल जाएंगे। सो अगेन कहना चाहूँगा, जो बार बार यहाँ पे पूछ रहे सर मार्केट कब गिरेगा, तो एक बार अमेरिकन बाजार से हम लोग को बहुत बड़ा संकेत मिल सकता है। इसके रिलेटेड हम लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो आप लोगों ने बीच में बातें की थी, उससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ हिंट दे दीजिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। देखिए, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मतलब बहुत ही सिंपल वे में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, नाम में ही लिखा है इंटरेस्ट। मतलब आप अगर 100 रुपया रखते हो फॉर एग्जांपल बैंक में, तो आपको मिल जाता है 110, मतलब आपका फ़ायदा हुआ 10 रुपये, आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। सो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मतलब कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब इसी का उल्टा। 100 रुपया रखोगे तो बदले में मिलेंगे 98, 2 रुपया कट होके मिलेगा। यस दोस्तों, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि हायर लेवल की कंट्रीज़ आप बोल सकते हो, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वहाँ पे हम लोग को नेगेटिव इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। मतलब आप 100 रुपये रखोगे तो बैंक बोलती है कि हम आपके पैसे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 2 रुपया कट चार्जेस, आप ऐसे भी बोल सकते हो चाहे तो। थोड़ा सा गलत लग सकता है एग्जाम्पल, बट आपको सिर्फ बताने के लिए मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ तो दुनिया भर में भी बहुत सारे अभी ऐसे कंट्रीज़ हो चुके हैं जहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही सिंपल कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूँगा। जैसे कि मैं कहा कि कुछ गलत भी लग सकते कुछ लोगों को, बट जो एकदम कॉमन पर्सन है, जिसको स्टॉक मार्केट थोड़ा सा वो पढ़ते हैं, तो उनको समझने के लिए ऐसे कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप 100 रुपया बैंक में रखते हो, आपको मिल जाता है 110, मतलब 10 रुपये का फ़ायदा तो आपको होता है। कल अगर बैंक बोल दे राइट 100 रुपया रख लो एंड बदले में आपको मिलेगा 98, मतलब 2 रुपया हम लोग कट करेंगे, मतलब आप लोगों का नुकसान होना शुरू हो गया। तो ज़रूर क्या आप बैंक में पैसा रखोगे? नहीं रखोगे। आप डेफिनेटली ऐसा कोई तो अलग जगह देखोगे कि हमारा पैसा आगे जाके बढ़े। तो आप लोगों को समझ में आएगा, अरे स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स मिलते हैं। सो यही 100 रुपया बैंक में रख के 98 मिलता है, तो वही पैसा आप लोगों का 100 रुपया किधर आ जाएगा, स्टॉक मार्केट में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फ़ायदा होता है। एंड बड़े बड़े जो इन्वेस्टर रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो पैसा मार्केट में आता है, वो इस वजह से भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इसी सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देख ले तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हर किसी कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है। बट सबसे ज़्यादा अगर किसी के पसंदीदा कंट्री है तो दो बन चुकी है। एक है अमेरिकन बाज़ार, अगर हम लोग डेवलप कंट्री की बात करें, एंड जो कंट्री यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करें, मतलब इमर्जिंग मार्केट में, तो उसमें हमारे इंडिया का नाम आता है। बीच में मैंने इससे रिलेटेड भी डिटेल वीडियो बनाया था, जहाँ पे बोफा का रिपोर्ट सामने आया था, बैंक ऑफ अमेरिका का,
कि सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर का जो उनके भी यहाँ से जो पैसा लगा है वो इमर्जिंग मार्केट में लगा है, एंड उसमें भी उन्होंने बताया कि इंडिया नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे ब्राज़ील है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसी के चलते हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारे इधर भी गजब का हम लोग को रिटर्न देखने को मिला। एंड और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि और एक मैंने न्यूज़ बीच में बनाई थी, किससे रिलेटेड, MSCI इंडेक्स से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है MSCI इंडेक्स में चेंजेस हुए थे, एंड ये भी बताया गया था, और ये न्यूज़ कब की है, अभी की नहीं है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था 12 नवंबर को। तभी मैंने यहाँ पे चीज़ें सामने आ रही थी कि लगभग 4 डॉलर बिलियन, मतलब इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे क्या होने वाला है, इंडियन मार्केट में स्टॉक के थ्रू आने वाला है। सो इसी के थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, नवंबर की न्यूज़ है, अभी दिसंबर हो गया, जनवरी में भी हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो $4 बिलियन, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। सो ये इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फॉरेन इन्वेस्टर के फेवर में हम लोग को देखने को मिली। उसी के साथ साथ ये MSCI इंडेक्स में चेंज हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमारे ओर से यहाँ पे सरकार ने रिलैक्सेशन आप बोल सकते हो करते हुए देखने को मिला। अभी इंश्योरेंस की भी न्यूज़ सामने आ रही है कि 49% का 74 किया जाएगा, राइट। आज ही एयरटेल से रिलेटेड, शायद से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एयरटेल का ही नाम था, 100% तक फॉरेन इन्वेस्टर से रिलेटेड न्यूज़ सामने आई थी। सो ये जो चेंजेस यहाँ पे हो रही है उसके कारण क्या कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर को भी रिटर्न्स चाहिए। सो इंडियन मार्केट फिलहाल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव उनको नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो हमारे और फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब FIS FPS की बात करें, लगातार बाइंग करें। चलो एक इनके ही नाम आ रहे हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं, आज के दिन भी ये देख लेना 1879, इन्हीं लोगों ने क्या किया यहाँ पे, आज के दिन भी नेट बाइंग यहाँ पे किया। अभी ऑब्वियसली वो कभी ना कभी तो पैसा निकालेंगे, तो इससे रिलेटेड ये हिंट हम लोग को मिलता है कि मार्केट अभी तक अच्छा चल रहा है। एंड उसका भी पहले का हिंट अगर आपको चाहिए तो आपको अमेरिकन बाजार फोकस में रखना पड़ेगा। अगर अमेरिकन बाजार में जिस दिन बड़ी गिरावट होगी तब हम लोग कह सकते हैं कि बाकी दुनिया के मार्केट और हमारा मार्केट भी अच्छी तरीके से हिल सकता है। सो ये मैं वापस कह रहा हूँ, मार्केट कब गिरेगा ना तो फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड उसके पहले का भी अगर आपको आंसर चाहिए तो अमेरिकन बाजार के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना, इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता सकता हूँ। बाकी जितनी भी चीज़ें रहती है ये वो कुछ काम की नहीं होती है, वो अननेसेसरीली आपका टाइम वेस्ट कर देगी। और दोस्तों यही चीज़ सिखाने के लिए 1 महीने पहले जब मार्केट हायर लेवल पे था, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा था, तभी मैंने आपको बताया था कि कैसे पहले से ही पता करें स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। सो यही हिंट की मैंने बात की थी कि फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर नज़र रखो कि फिलहाल के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है मार्केट भागने से रिलेटेड। जैसे मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा वेब सीरीज़, तभी जो बुल रन चल रहा था किसके बदौलत, हर्षद मेहता के बदौलत चल रहा था, जो कि इलीगली वेज से चल रहा था। सो अभी का जो बुल रन यहाँ पे चल रहा है वो फॉरेन इन्वेस्टर के कारण हम कह सकते हैं, क्योंकि जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है वो कंप्लीटली उनके फेवर में हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी है। सो ये वाला वीडियो भी आप चाहो तो देख सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगा, तो आपको यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और जैसे मैंने जो पहली बात आपको बताई थी वो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। जैसे कि PE रेशो, बहुत सारे लोग यहाँ पे PE रेशो का इंतज़ार कर रहे हैं, तो PE रेशो में आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अभी का PE 39 आप देख सकते हो, मतलब पकड़ ही लो, 40 पकड़ लो, अभी इतना हायर लेवल पे हम लोग चल रहे। सो जो लोग पूछ रहे थे कि कब गिरेगा, तो इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ हिंट वापस दे दिए। फॉरेन इन्वेस्टर एंड अमेरिकन बाजार, इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, राइट, जहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि अभी हम लोगों को अगर सिलेक्ट करने इस लेवल पे भी स्टॉक्स, कल आपने बता भी दिया क्या इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी मैंने बता दी। सो यहाँ पे अगर कोई स्टॉक सिलेक्ट करना है तो उससे रिलेटेड कुछ आप हिंट बता सकते हो, तो ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, 4 महीने पहले जब मार्केट हायर लेवल पे था, जब हमारा PE 30 पे था, राइट, मार्केट 12,000 के आसपास रहेगा, 11,500 12,000 के आसपास, तभी आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बाजार क्रैश हुआ तो कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करें। सो ये वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से स्टॉक को हम लोगों को पकड़ के चलना है। सो जिन लोगों ने इसको फॉलो किया होगा उनके पोर्टफोलियो में शेयर रहेंगे। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे सर क्या ये स्ट्रैटेजी PE 30 के अभी इसके 40 पे भी लग सकती है क्या? तो दोस्तों नहीं, ये स्ट्रैटेजी 40 पे काम नहीं करेगी। इसका रीज़न भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों ने इस वीडियो को ही नहीं देखा है तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। सो ज़रूर इस वीडियो को भी चेक कर लेना, जहाँ पे PE 30 की मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी, एंड उसका भी फ़ायदा रिटेल इन्वेस्टर ने कैसे उठाया होगा स्टडी करके, वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हो। सो जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो PE 30 पे काम कर, मतलब उस टाइम कर रहा था, बट PE 40 पे काम नहीं करेगा। क्यों, वही बताना चाहूँगा। सो दोस्तों
जो P30 जब चल रहा था, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में बताना चाहूँगा, तभी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टॉक्स लोअर लेवल पे ही थे, बट बहुत सारे स्टॉक्स कैसे थे, जब मार्च चल रहा था 52 एक लो पे थे, एंड उस टाइम पे बहुत सारे स्टॉक जब मार्केट हाई पे था, सो 52 एक हायर लेवल पे भी थे। सो मैंने ऐसे स्टॉक को आप लोगों को बताया था जो कि मार्च में भी लो पे थे एंड 52 एक हाई उस टाइम पे वो चल रहे थे। तभी मैंने आपको कहा था कि इन स्टॉक्स को चाहे तो आप लोग एक बार पिक करके चल सकते हो, क्योंकि ये मार्केट के साथ चलने वाले स्टॉक है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि वो वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि 1 मिनट में ही मैं ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। सो मार्केट के साथ चलने वाले स्टॉक्स से रिलेटेड मैंने वो स्ट्रैटेजी बताई थी, बट अभी प्रॉब्लम ये हो चुका है कि मैक्सिमम अभी आप देखोगे जितने भी स्टॉक है सब 52 वीक हाई पे टच करके चल रहे हैं, मतलब जो स्टॉक खराब भी है वो भी चल रहा है। सो इसलिए अभी वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा वो वाला वीडियो देख लेना, वरना ये जो आखिरी में बातें बोल रहा हूँ आपको ऊपर से बाउंसर चली जाएगी। सो 52 वीक हाई वाली जो स्ट्रैटेजी थी मैंने तभी आपको बताया था, अभी वो बिल्कुल काम नहीं करेगी, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक जो पिटे हुए हैं वो भी 52 वीक हाई पे ही चल रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा आ चुका है। P30 पे था तभी ठीक है, अभी P39 हो गया, मतलब 40 हो गया। सो ये 30 to 40 का जो गैप है ना, इसमें कचरा स्टॉक भी भाग चुके हैं। सो अगर आप ये स्ट्रैटेजी तभी फॉलो करने जाओगे तो बहुत ही बुरी तरीके से अभी अटक सकते हो। सो अभी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी का सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है Q3 का। Q3 में जो कंपनी अच्छे नंबर्स दिखा दे, मैंने लिखा है ना रिजल्ट, उन्हीं स्टॉक को पकड़ना है। यस दोस्तों, जैसे मैं बोलना चाहूँगा अभी TCS के नंबर अच्छे है, कोई टेंशन की बात नहीं। कल अगर वो स्टॉक गिर भी जाता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इन्फोसिस विप्रो ने भी अच्छे नंबर्स दिखाए, फ्यूचर में वो स्टॉक गिर जाते तो भी टेंशन की बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक डिजर्व करते थे। आज का मार्केट चल रहा है कितना, 14,500 15,000, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो, राइट। 14-15,000 बोल लेते हैं। सो 14-15,000 चलना ये कोई पाप नहीं है। जिन कंपनीज ने रिजल्ट अभी बताए हैं, क्या वो अच्छे नंबर्स दिखाए, तो यस TCS विप्रो इन्होंने अच्छे नंबर्स दिखाए, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो ये पॉइंट नोट करके चलना है कि अभी Q3 के जिन भी कंपनी के नंबर्स आएंगे, एंड अगर जिस कंपनी के नंबर्स खराब रहेंगे उस कंपनी को निवेश अभी मत कर लेना, क्योंकि वो स्टॉक सिर्फ रैली के वजह से भागा हुआ है, राइट। क्योंकि जिसका नंबर अच्छा है वो तो रहेगा ही टॉप पे। अभी जिसका नंबर ही अच्छा नहीं, अगर कल XYZ स्टॉक का नंबर आते एंड समझ में आते प्रॉफिट गिर गया 40%, फिर भी है 52 वीक हाई पे, सो ऐसे स्टॉक को हम लोगों ने पिक नहीं करना है, क्योंकि वो रैली के साथ भागा हुआ स्टॉक है। जैसे मैंने बताया था ना, घोड़े के साथ बहुत सारे गधे भी दौड़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा खराब है। सो इसीलिए Q3 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी अच्छा नंबर दिखा रही है, आप सेटिस्फाइड हो, एस्टिमेट्स को भी बीट कर रहे नहीं कर रहे, अच्छे नंबर्स दिखाए, ज़रूर आप ऐसे स्टॉक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जो स्टॉक अच्छा नंबर नहीं दिखा रहे तो समझ लेना ये सिर्फ रैली के साथ चलने वाले स्टॉक है। जिस दिन मार्केट में गिरावट आएगी तो ये अच्छे नंबर वाले स्टॉक आपको ज़रूर सहारा देंगे, वो रिकवर कर जाएंगे। बट वो जो स्टॉक खराब नंबर दिखा रहे थे वो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे, एंड वो रिकवर ही नहीं होंगे, बहुत साल लग जाएंगे। तो ये सिलेक्शन बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, केयरफुली होना चाहिए एंड जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए Q3 के नंबर्स बहुत ही शांत, मतलब बोलते हैं ना, शांत स्वभाव से आप लोगों ने पढ़ना चाहिए, एंड उसके बाद मतलब इमोशंस को साइड रख के देख लेना चाहिए कि एक्चुअल में कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। अगर है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं है तो आप विचार वहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों, उसी के साथ साथ, नंबर के साथ साथ, जैसे मैंने कहा, अगर आपको कुछ स्टॉक्स मिल जाए, क्या डेट फ्री भी है, तो और बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो और भी अच्छा, तो ऐसे स्टॉक आप पकड़ सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक भी मिल जाए जिसके नंबर भी अच्छे, डेट फ्री भी है, एंड वो लार्ज कैप भी है, मतलब और क्या कहने, मतलब और भी आप अपने आप को सिक्योर करते जा रहे हो। जितने आप फिल्टरेशंस लगाओगे ना, उतना आप लोग सिक्योर होते जाओगे। उसी सेक्टर का टॉप लीडर अगर वो रहेगा तो और बढ़िया। तो जितना आप लोग ये खुद से ये करने की वाली चीज़ें होती है, मैं आप लोगों को रास्ता दिखा सकता हूँ, असला मतलब बोलते हैं ना, हकीकत में तो आपको ही चलना है। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्रॉपरली स्टॉक खुद सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। एंड अभी तक के जो रिजल्ट वाले भी जो स्टॉक थे, IT स्टॉक, वो सारे इसी कैटेगरी में हम लोग को देखने को मैक्सिमम मिल रहे हैं। मेरे ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि उसी स्टॉक में जाओ, बट आने वाले नंबर्स आप लोगों ने देखने चाहिए कि कौन सा स्टॉक अच्छा कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, क्योंकि इस लेवल पे निवेश करना ऑब्वियसली रिस्की है। तो इसलिए मैंने कल 2 रूल भी बताए थे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है धीमे धीमे, एंड क्वालिटी स्टॉक में निवेश करना है। सो इसमें क्या हो जाता है, हम लोगों का रिस्क मैनेज हो जाता है कि कल बाजार गिरा, चलो कोई बात नहीं, रिकवर होके ये कभी तो आपको अच्छा रिटर्न ज़रूर देंगे। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों, जो आप लोगों के डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिया आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।